हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से बताइए, हाउ आर यू पीपल? आई थिंक यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। इसी के साथ मैं आज का टॉपिक आपसे शेयर करूंगी। जैसा कि लेट चाइल्डहुड में ओल्डर चिल्ड्रन के बारे में हमने शुरुआत की थी और कई सारी चीज़ें जानी लेट चाइल्डहुड पीरियड के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, बच्चों के जो इस पीरियड में डेवलपमेंटल टास्क होते हैं उसके बारे में हमने जानकारी ली। तो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, जब हम किसी भी डेवलपमेंटल स्टेज में एंटर करते जाते हैं और हमारी एज बढ़ती जाती है, तो हमें हमारी एज के साथ साथ हमारे फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है हमारा। तो आज इस सेशन में लेट चाइल्डहुड पीरियड में बच्चों के अंदर जो होने वाले फिजिकल चेंजेस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड स्पेशली बात करेंगे इस सेशन में व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द फिजिकल डेवलपमेंट इन द चिल्ड्रन ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड। I expect that you will remain in the session till the end to get the whole information. And till yet, if you haven't subscribed my channel, please subscribe it to get more informations through these informative videos. Let us begin with that. Late childhood is a period of slow and relatively uniform growth until the changes of puberty begin. तो लेट चाइल्डहुड में जो ये जो पीरियड होता है वो बहुत स्लो, रिलेटिवली, मतलब जो हम देखते हैं इसमें ग्रोथ वो रिलेटिवली जो इसके प्रीवियस जो स्टेजेस हैं उससे हम देख सकते हैं कि काफी थोड़ा स्लो होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा प्यूबर्टी स्टेज में, या जिसको हम प्री एडोलेसेंट स्टेज बोलते हैं, जब उसमें एंटर करने को होता है, तब वहां पे हमको कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं जो कि काफी विजिबल होते हैं। अदरवाइज काफी लंबा समय जो होता है वो बहुत ज्यादा रिलेटिवली चेंज हमें नहीं दिखाई देता है। अप्रोक्सीमेटली 2 years बिफोर द चाइल्ड बिकम सेक्सुअली मैच्योर, एट विच टाइम ग्रोथ स्पीड्स अप मार्केटली। जैसे ही ये जो लेट चाइल्डहुड पीरियड का, जैसा कि हमने बताया था, इट एंड्स व्हेन द चाइल्ड बिकम्स सेक्सुअली मैच्योर। तो जैसे ही कोई भी बच्चा सेक्सुअली मैच्योर होने को होता है, तो लगभग 2 साल पहले में हम देख सकते हैं कि उसके फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो काफी मार्केटली इंक्रीज कर जाते हैं और हमको काफी वो चेंजेस जो होते हैं वो विजिबल होते हैं। फिजिकल ग्रोथ फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न ऑल्दो वेरिएशंस डू ऑकर। तो जो ये फिजिकल चेंजेस जो हमें देखने को मिलते हैं, या डेवलपमेंट या फिजिकल ग्रोथ जो हमें देखने को मिलते हैं, वो प्रिडिक्टेबल पैटर्न लेके होते हैं। हम देख के बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट वेरिएशंस भी होते हैं क्योंकि डिफरेंट बच्चों के डिफरेंट फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट। इसी वजह से बोला गया है कि देयर आर मेनी फैक्टर्स विच अफेक्ट द फिजिकल डेवलपमेंट इन द चाइल्ड। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं that affect the physical development in late childhood in the children। तो बेसिकली हम 6 तरह के फैक्टर्स की बात करेंगे। जैसे पहला हो गया बॉडी बिल्ड। जैसा कि हमने बात की थी, 3 तरीकों के बॉडी बिल्ड होते हैं, एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड आप कह सकते हैं एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक। तो इस तरह से जो भी बॉडी बिल्ड है उस हिसाब से हम देखेंगे कि कैसे बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट पे ये इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज गुड हेल्थ एंड गुड न्यूट्रिशन। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसमें डिटेल में जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें फैक्टर की तो दैट इज इम्यूनाइजेशन। आफ्टर दैट इमोशनल टेंशन। नेक्स्ट ब्राइट चिल्ड्रन, बात करें जैसे उनके इंटेलिजेंस की। नेक्स्ट अगर हम फैक्टर बोले तो दैट इज सेक्स डिफरेंसेस। तो ये जो इतने फैक्टर्स हैं वो बच्चे के लेट चाइल्डहुड पीरियड में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इफेक्ट करते हैं किसी न किसी तरीके से उनके फिजिकल डेवलपमेंट में। तो चलिए एक एक करके थोड़ा जानते हैं। अगर हम बात करें फिजिकल ग्रोथ की तो इट फॉलोज एंड बॉडी बिल्ड की, तो अफेक्ट्स बोथ हाइट एंड वेट इन लेट चाइल्डहुड। तो बॉडी बिल्ड जो होता है वो हाइट और वेट लेट चाइल्डहुड में ये दोनों को बहुत अफेक्ट करता है बच्चे के हाइट और वेट पर। द एक्टोमॉर्फ, जैसा कि मैंने बताया, वन ऑफ द टाइप ऑफ बॉडी बिल्ड
द एक्टोमॉर्फ हैज अ लॉन्ग स्लेंडर बॉडी। एक्टोमॉर्फिक जो बॉडी बिल्ड के लोग होते हैं बहुत स्लेंडर होते हैं और लॉन्ग होते हैं। कैन बी एक्सपेक्टेड टू वे लेस देन अ मेसोमॉर्फ। तो वो उनको ये एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि हम बोले कि बहुत ज्यादा वेरिएशंस होते हैं बट प्रिडिक्टेबल पैटर्न होते हैं। तो जिनके स्लेंडर और लॉन्ग बॉडी होती है दे विल वे लेस, तो वो उनका वेट जो है वो एज कंपेयर टू मेसोमॉर्फिक बॉडी बिल्ड पर्सन या चाइल्ड हम कह सकते हैं वो कम होता है, हु हैज हैवियर बॉडी। क्योंकि मेसोमॉर्फिक बॉडी बिल्ड के बच्चों की या इंडिविजुअल की जो वेट होता है वो रिलेटिवली मोर होता है। चिल्ड्रन विद मेसोमॉर्फिक बिल्ड्स ग्रो फास्टर देन दोज विद एक्टोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक बिल्ड्स एंड रीच प्यूबर्टी सूनर। तो जो मेसोमॉर्फिक बॉडी बिल्ड के बच्चे होते हैं वो उनका जो होता है वो हैवियर बॉडी होती है उनकी, और वो जल्दी ग्रो करते हैं, जल्दी दे ग्रो फास्टर विद एज कंपेयर टू द एक्टोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक बॉडी बिल्ड चिल्ड्रन। और इसीलिए प्यूबर्टी, वो ऐसे बच्चे प्यूबर्टी को जल्दी रीच कर जाते हैं, जल्दी प्यूबर्टी पे पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम फैक्टर की बात करें दैट इज गुड हेल्थ एंड गुड न्यूट्रिशन, एंड इट इज दे आर वेरी important factors in the child growth and development। बच्चे के growth and development में it is very important factor। The better the health and nutrition, the larger children tend to be। जितना अच्छा better good health और nutrition होगा उतना ही बच्चा अपने एज के हिसाब से अच्छे से ग्रो करेगा, लार्जर होगा, as compared with those whose nutrition and health are poor। जाहिर सी बात है जिसका हेल्थ और न्यूट्रिशन पुअर होगा वो उतना अपने एज के हिसाब से अच्छे से उसका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। चिल्ड्रन हु, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इम्यूनाइजेशन की, तो द चिल्ड्रन हु वर इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट डिजीज ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ ग्रो लार्जर देन दोज हु वर नॉट इम्यूनाइज्ड। तो इम्यूनाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर लगता है, क्योंकि दैट प्रिवेंट्स टू कम द डिसीज इनसाइड आवर बॉडी। तो अगर बच्चा इम्यूनाइज नहीं होगा अपने अर्ली ईयर्स में तो बहुत सारे डिजीजेस उसको लग सकते हैं जिनके कारणों से उसका फिजिकल डेवलपमेंट अफेक्ट कर सकता है और वो अपने एज के हिसाब से अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है, लार्जर नहीं हो पाता है। तो इस वजह से इम्यूनाइजेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड in his or her early years। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इमोशनल टेंशन, इट इज लाइकवाइज अफेक्ट्स फिजिकल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ ये भी जो है बच्चे के फिजिकल ग्रोथ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें प्लेसिड चिल्ड्रन ग्रो फास्टर। जो प्लेसिड चिल्ड्रन होते हैं, जो इमोशनली बैलेंस्ड लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो जल्दी ग्रो करते हैं देन दोज हु आर इमोशनली डिस्टर्ब्ड। अगर बच्चा बहुत ही इमोशनल इम्बैलेंस है या डिस्टर्ब रहता है तो वो उतना अच्छे से उसका फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पाएगा। दो इमोशनल डिस्टर्बेंस हैज अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन वेट एंड ऑन हाइट। और इसी वजह से इमोशनल जो हम कह सकते हैं ये डिस्टर्बेंसेस हैं, ये बच्चे के ग्रोथ, इवन हाइट एंड वेट के ग्रोथ में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट ब्राइट चिल्ड्रन की, अगर हम उसमें देखें इंटेलिजेंस बच्चे के अंदर कितना है, तो ब्राइट चिल्ड्रन टेंड टू बी टॉलर एंड हैवियर देन दोज हु आर एवरेज और बिलो एवरेज इन इंटेलिजेंस। जो ब्राइट चिल्ड्रन होते हैं वो टॉलर होते हैं, हैवियर होते हैं एज कंपेयर टू द चिल्ड्रन हु आर बिलो और एवरेज इंटेलिजेंस। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हाउएवर व्हेन वेरी ब्राइट चिल्ड्रन आर कंपेयर्ड विद देयर लेस ब्राइट सिबलिंग्स द डिफरेंस सीजेस टू एग्जिस्ट। लेकिन जब भी कोई बहुत ब्राइट चिल्ड्रन का अगर उसके लेस ब्राइट सिबलिंग्स के साथ कंपेयर करके देखा गया तो इस तरह के डिफरेंसेस उतने भी नहीं पाए गए। अगर ऐसे हम देख सकते हैं, एज लेकॉक एंड केलर हैव एक्सप्लेन्ड, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया, द गिफ्टेड चाइल्ड प्रोबेबली कम्स फ्रॉम अ होम वेयर ऑल द चिल्ड्रन ग्रो बिगर। कि एक गिफ्टेड चाइल्ड उसी घर में से आता है, उत्पन्न होता है जहां सभी चिल्ड्रन उसी हिसाब से डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ बेटर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर। क्योंकि क्योंकि वहां पे अच्छा न्यूट्रिशन, गुड केयर सभी बच्चों को मिलता है और उसी में से कोई एक ब्राइट चाइल्ड निकल के आता है। तो देयर आर नॉट वेरी मच डिफरेंस बिटवीन द अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंस लेवल, बट इट हैज। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज सेक्स डिफरेंसेस इन फिजिकल ग्रोथ। तो ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। रिलेटिवली स्लाइट इन अर्लियर ईयर्स, जो कि
बहुत कम दिखाई पड़ता है अर्लियर ईयर्स में, एंड इट बिकम मोर प्रोनाउंस्ड इन लेट चाइल्डहुड। लेकिन लेट चाइल्डहुड में ये बहुत ज्यादा प्रोनाउंस्ड हो जाता है। सेक्स डिफरेंसेस के आधार पे हम बहुत ही प्रिडिक्टेबल पैटर्न देख सकते हैं फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, बिकॉज बॉयज बिगिन देयर प्यूबर्टी ग्रोथ स्पर्ट अप्रोक्सीमेटली अ ईयर लेटर देन गर्ल्स। गर्ल्स की अपेक्षा जो उनका एक ग्रोथ स्पर्ट है प्यूबर्टी का, वो 1 साल बाद हम मान सकते हैं। गर्ल्स जो है उनसे 1 साल पहले ही प्यूबर्टी पीरियड रीच कर जाती हैं। देन दे टेंड टू बी स्लाइटली शॉर्टर एंड लाइटर इन वेट देन गर्ल्स। और इसी वजह से अगर गर्ल्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो सेम एज ग्रुप के बॉयज जो होते हैं एज कम्पेयर टू द गर्ल्स, उनका वेट और हाइट दोनों ही शॉर्टर होता है उसी एज ग्रुप में। until they too become sexually mature, जब तक कि वो सेक्सुअली मैच्योर पूरी तरह से ना हो जाए। तो एज कम्पेयर टू गर्ल्स वो शॉर्टर और वेट उनका कम रहता है सेम एज ग्रुप में। गर्ल्स ऑल्सो गेट देयर परमानेंट टीथ स्लाइटर अर्लियर देन बॉयज। परमानेंट टीथ आने की बात भी अगर हम देखें तो गर्ल्स जो हैं उनके परमानेंट टीथ एज कम्पेयर टू बॉयज अर्लियर आ जाते हैं, वाइल बॉयज हेड्स एंड फेसेस ग्रो लार्जर देन गर्ल्स। लेकिन बॉयज के हेड और फेस जो होते हैं वो गर्ल्स की अपेक्षा लार्जर होते हैं। टू डेट अगर हम अभी की बात करें, नो फुल प्रूफ मेथड हैज बीन डिवाइज्ड टू प्रिडिक्ट द एडल्ट हाइट ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग द लेट चाइल्डहुड ईयर्स। तो हम ये बहुत अच्छे से फुल प्रूफली हम नहीं बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि लेट चाइल्डहुड ईयर में एक एडल्ट की हाइट कितनी हो सकती है, या बच्चा जब एडल्टहुड में जाएगा तो पर्टिकुलर हाइट उसकी कितनी हो सकती है। एडल्ट हाइट इज डिटरमाइंड टू सम एक्सटेंट बाय पेरेंटल स्टेचर। अगर हम थोड़ा बहुत भी अगर हम कुछ डिटरमाइन कर सकते हैं कि एडल्ट की हाइट एडल्टहुड में जाने के बाद बच्चे की मतलब उस इंडिविजुअल की हाइट कितनी होगी, इट डिपेंड्स ऑन द पेरेंटल स्टेचर, बट इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय हाउ लॉन्ग चिल्ड्रन ग्रो एंड एट व्हाट रेट ड्यूरिंग द ईयर्स प्रिडिक्टिंग प्यूबर्टी। लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है कि कितने लंबे समय तक बच्चा ग्रो कर रहा है, उसका ग्रोइंग पीरियड कब तक चल रहा है, क्योंकि इट वेरिएट फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड, और किस रेट पे। तो एंड उसका जो प्यूबर्टी का प्रीसीडिंग ईयर है वो कितना लंबा है, क्या है, उस आधार पे थोड़ा बहुत हम डिटरमाइन कर सकते हैं, बट इट्स नॉट अ फुल प्रूफ मेथड एनी टू प्रिडिक्ट द हाइट, पर्टिकुलर हाइट ऑफ द इंडिविजुअल इन देयर एडल्टहुड लाइफ। तो इस प्रकार से हम देखें कि लेट चाइल्डहुड पीरियड में जो भी फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो किन प्रकार से, किन तरीकों से, किन बातों से अफेक्टेड होता है। और मैं आशा करती हूँ, आई एक्सपेक्ट कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक इट प्लीज गिव अ लाइक, एंड टिल येट इफ यू हैवेंट सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मैं अगले वीडियो में फिर कुछ ऐसे ही अच्छी टॉपिक लेके आऊंगी जिससे आपको काफी जानकारी मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, डू केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड बाय बाय।